पहली बार एक आयुर्वेदिक औषधि से बनी हुई सामग्री और उसकी धूम्र में ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, इन तीनों को स्वामी जी अच्छे तरीके से, समग्र तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और वो जो कंट्रोल है स्वामी जी पूरे एक पाथवे के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये योग चिकित्सा के साथ यज्ञ चिकित्सा का भी सूत्रपात, उसका भी विस्तार अब पूरे संसार में होगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग भी योग के साथ यजन और हवन, अग्निहोत्र भी करेंगे। एक हमारी बहुत ही स्पेसिफिक, स्पेशली फॉर्मुलेटेड सामग्री है कफेस्टी। स्वामी जी कफेस्टी के बारे में देखेंगे, जो लंग डिजीजेस के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। स्वामी जी इसके ऊपर हमने काफ़ी एडवांस रिसर्च की है और हमारी जो 10 या 11 बड़ी बड़ी सामग्रियाँ हैं स्वामी जी उन सब पे काम किया है। कफेस्टी, चर्मेस्टी और जो इस पूरे कुनबे का जो नया सदस्य है, ये जो स्वामी जी यहाँ रखा हुआ है, जो हमारी नई दवाई, जो नया बॉक्स है गौमय हवन कुंड, और इसकी जो डिवाइस है यज्ञ वेदी, स्वामी जी इसके ऊपर भी हमने काम किया और पाया कि केमिकली ये सब सामग्रियाँ और इन सामग्रियों के उत्पाद, ये सब स्वामी जी बहुत अच्छे नेचुरल फाइटोकेमिकल से एनरिच्ड हैं। और ये जो कंपाउंड हैं, जब हम इनको अग्नि में देते हैं तो स्वामी जी वो बहुत छोटे फॉर्म में हवा में रिलीज हो जाते हैं और हमारे शरीर द्वारा मेडिकेटेड जो है नैनो मेडिकेशन के रूप में, मेडिकेटेड एयर के रूप में ये हमारा उपचार करता है। ये यज्ञ चिकित्सा खाली कोई पाखंड नहीं है। स्वामी जी अभी जो मैं डेटा दिखाने वाला हूँ, उससे पहले स्वामी जी एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जो अभी हमने लास्ट वीक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। स्वामी जी एक क्वेरी हमारे पास साइंटिफिक वर्ड से ये आई थी कि जब हम इस मेडिकेटेड एयर में सांस लेते हैं तो क्या ये कंपाउंड हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं। हमने स्वामी जी बहुत कुछ दिखाया था कि इसकी एंटीबैक्टीरियल कैपेबिलिटी है, पर क्या एक समूचा शरीर इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने बहुत ही क्यूट एक्सपेरिमेंट किए। हमने स्वामी जी कुछ पौधों को जलाया, स्पेशली तुलसी के पत्तों को हमने यज्ञ की सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया और स्वामी जी देखा कि उन पत्तों के सफ़ेद धुएं के अंदर हमें स्पेसिफिक कंपाउंड दिखे, जिसको बोलते हैं यूजिनॉल, जो एक वोलेटाइल कंपाउंड है। और स्वामी जी उसी धुएं को, उस ठंडे धुएं को हमने स्वामी जी सी एलिगेंस के ऊपर छोड़ दिया, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। और स्वामी जी उस टाइम के बाद उन सी एलिगेंस को हमने इकट्ठा किया, उनको अच्छे से धोया और उसके बाद जब स्वामी जी उनके शरीर के अंदर हमने यूजिनॉल का लेवल देखा तो स्वामी जी ये बताती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन सब वर्म्स के अंदर टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से यूजिनॉल की मात्रा पाई गई। तो स्वामी जी ये दर्शाता है कि ये जो हमारी सामग्रियां हैं, इनके जो कंपाउंड हवा के अंदर जा रहे हैं वो वास्तव में एक शरीर एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर जाके अपनी मेडिसिनल वैल्यू दिखाता है। ये स्वामी जी शायद चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि साइंटिफिकली प्रूव किया है। हाँ, हमने स्वामी जी बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से काम किया है। अभी स्वामी जी हम एक नई डिवाइस का निर्माण कर रहे हैं जहां हम इन धुओं को इकट्ठा कर करके चूहों को देना शुरू करेंगे और उनको फिर अलग अलग जो उनके डिजीज मॉडल है स्वामी जी उनको वहाँ पे टेस्ट करना शुरू करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कफेस्टी के बारे में कि कैसे ये जो धूपन की क्रिया है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लंग पैथोजेंस के अगेंस्ट काम कर सकती है और जो लंग पैथोजेंस हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें आजकल हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 90% हिस्सा इंडोर बिताते हैं। बाहर आना जाना हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम कमरे के अंदर रहते हैं, कार के अंदर रहते हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं। तो 90% हम हवा के जिसके भी संपर्क में है वो इंडोर एयर है। और स्वामी जी इंडोर एयर के अंदर एयरबोर्न बायोलॉजिकल पैथोजन सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मान के चलें कि लगभग स्वामी जी 100 से लेके 1 लाख स्पोर 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में ये पाए जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, फंगस है, बैक्टीरिया है और वायरस है। और जैसे जैसे हम अपना ज़्यादा वक्त इंडोर बिताते हैं तो स्वामी जी हम इन सबको अपने अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसको फिर हम स्वामी जी कलेक्टिव तौर पे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट के नाम से इसको जाना जाता है कि हमारे लंग्स के अंदर ये सब जमा हो जाते हैं। और ये स्वामी जी स्कीमेटिक है कि जहाँ हम अपने कमरे के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, तो ये सब जगह हैं जहाँ से हमको माइक्रोबियल एरोसोल मिल सकते हैं, चाहे वो चादर हो, चाहे वो तकिया हो, चाहे AC की डक्ट हो, या हमारे सोफे हों, कुर्सी हो, किताबें हों। और जो पाँव पहुँचे स्वामी जी, जो कारपेट है स्वामी जी, कारपेट तो एयरसोल डस्ट का एक बहुत अच्छा बैंक है जो बार बार हौले हौले करके इन सबको रिलीज करता रहता है। और ये जो तीनों बड़ी चीज़ हैं स्वामी जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस, इन सब का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव बहुत होता है। और जो सबसे कॉमन है वो है एलर्जी, डिजीनेस, फीवर्स, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, वाटरी आइज,
हेड एक्स एंड कफिंग, ये सब खांसी जुकाम वाली जो बीमारियां हैं, आप जिनको समझिए एक बार कह रहे थे खांसी खुर्रा, वो सब इसी वजह से आ रहे होते हैं कि हमारे पास एक काफ़ी सारे इंडोर पैथोजेंस होते हैं। तो स्वामी जी इस पे हम क्या करते हैं? तो इसके लिए स्वामी जी हमने ट्राई किया कफेष्टि धूप, इसका हमने धूपन किया। इसको जब हम धूपन क्रिया के दौरान जो सफ़ेद धुआं, ठंडा धुआं निकलता है, समझे हमने उसको कलेक्ट किया और अलग अलग सरफेस पैथोजन और लंग पैथोजन पे इस्तेमाल किया और पाया कि जो लंग्स के पैथोजन्स हैं जिनकी वजह से लंग्स के अंदर दिक्कत होती है, उनका इस पर स्वामी जी कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये स्वामी जी कंपोजिशन है इस पूरी सामग्री की, जिसके अंदर 17 अलग अलग मेडिसिनल प्लांट हैं, काला नमक है और स्वामी जी देसी घी है। और ये जो मेडिसिनल प्लांट है स्वामी जी, ये लंग्स के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन हैं। तो इन सब का सम्मिश्रण, उचित मात्रा में सम्मिश्रण स्वामी जी कफेष्टि के तौर पे सामने आता है। और ये जो कफेष्टि है स्वामी जी, इसके अंदर आप देखें इनके धुएं के अंदर भी इतने अच्छे फाइटो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। इनको स्वामी जी हमने गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा है। और स्वामी जी आप देखेंगे हर एक इस बॉक्स के पीछे यही सिग्नेचर छपा होता है, हमारे हर एक सामग्री के पीछे यही सिग्नेचर छपा हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, जिसको हमने GCMS के थ्रू देखा हुआ है। इवन स्वामी जी जो हमारा नया सदस्य है गौमय हवन कुंड, स्वामी जी इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो GCMS से पता किए गए जो भी इसके अंदर स्पेसिफिक फाइटो कंपाउंड है वो डिस्क्राइब हैं कि जो भी एक्टिविटी हमें इसको देखने को मिलेगी, जो हमें इसकी वजह से मेडिसिनल बेनिफिट मिलेंगे, उसके जिम्मेदार, उसके कारक तत्व जो इस कुंड के धुएं के अंदर हैं या फिर सामग्री के धुएं के अंदर हैं, वो स्वामी जी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक सिंगल यूज हवन कुंड बना दिया है, एक बार यूज करो, आपको अलग से कोई हवन कुंड समिधा की और हवन कुंड की जरूरत ही नहीं, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। उसमें सामग्री डालो और उसको इसके बारे में पूरा बताएंगे फिर विस्तार से। तो स्वामी जी जब हमने काम किया कफेष्टि पे और कफेष्टि के अंदर हमें इतने अच्छे कंपाउंड देखने को मिले, तो फिर हमने स्वामी जी आकर देखा कि हम इसको फिर टेस्ट कैसे करें। तो स्वामी जी इसके लिए भी एक नई डिवाइस बनाई। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने इस पर बहुत प्रोत्साहित किया, पूज्य स्वामी पिपरीदेव जी के साथ मिलकर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे माननीय पूज्य साधु जी भी इतना सारा काम लैब के अंदर कर पाते हैं स्वामी जी। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने साथ खड़े होकर हमारे साथ सभी एक्सपेरिमेंट किए और उनको देखा कि कैसे ये सब सामग्रियां हैं, ये कैसे हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्वामी जी एक छोटी सी डिवाइस बनाई जहाँ पे हमने इनको कंबस्ट किया और ये जो सामग्री को कंबस्ट करने के बाद जो सफ़ेद धुआं दिखता है, जो आप यहाँ राइट हैंड साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो स्वामी जी अलग अलग तरीके से इन अलग अलग बैक्टीरिया को, फंगस और वायरस को दिया। एक स्वामी जी अलग तरीके का बॉक्स भी हमने बनाया जिसके अंदर हम इस सफ़ेद धुएं को भर सकते थे और उस भरे हुए बॉक्स के अंदर हमने अलग बैक्टीरिया का एक्सपोजर भी दिया। और जो स्वामी जी इसमें काम किया वो आप देखेंगे, वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। स्वामी जी एक बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो स्वामी जी हमने उस निमोनिया वाले बैक्टीरिया को भी लैब में ग्रो किया और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक प्लेट है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम इसको इस सामग्री की अलग अलग मात्रा की धूम्र दे रहे हैं, 1 ग्राम से लेके 15 ग्राम तक, तो देखें स्वामी जी 1 ग्राम के पास आप देखें थोड़ी थोड़ी ये बैक्टीरिया मरते दिख रहे हैं। और जो आप जा रहे हैं स्वामी जी इधर 15 ग्राम की तरफ, तो ये स्वामी जी कंट्रोल बैक्टीरिया हैं। और जैसे जैसे मात्रा बढ़ती आ रही स्वामी जी यहाँ के देखें 15 ग्राम की जो धूम्र है स्वामी जी, उससे बिल्कुल साफ हो गए बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी स्वामी जी जितना नहीं बची। हम जिसको अपनी गांव की भाषा में बोलते हैं कि बैक्टीरिया का सूपड़ा साफ हो गया था, स्वामी जी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला कि इनमें कैसे भी कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। ये तो स्वामी जी थी डोज डिपेंडेंसी कि आप जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बैक्टीरिया जा रहे हैं। दूसरा स्वामी जी था टाइम डिपेंडेंसी कि 0 घंटे से लेके 24 घंटे तक के अगर एक्सपोजर पर हम बात करें तो 3 घंटे पर स्वामी जी इफेक्ट आना शुरू होता है, 6 घंटे पर इफेक्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है, 16वें घंटे और 24वें घंटे पे तो स्वामी जी बिल्कुल दोबारा वही प्लेट वैसे के वैसे साफ हो जाती है। तो ये देखते हैं कि इस सामग्री का एक अच्छा इम्पैक्ट है, इसके धूम्र का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जो डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से इस बैक्टीरिया को जिसकी वजह से निमोनिया होता है स्वामी जी उसको अच्छे से मार देता है। जो स्वामी जी बड़ी बात है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये हवा में रहता है और जब हम बात करते हैं निमोनिया की, जब हमारे लंग्स थोड़े से कंप्रोमाइज होते हैं तो ये तुरंत जाके अपना वहाँ घर बनाता है और निमोनिया को पैदा करता है। तो स्वामी जी इसको कंट्रोल कर पाना अपने आप में बड़ा चैलेंज रहता है। और हम ये पहली बार देखे हैं कि एक मेडिसिनल प्लांट की धूम्र से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
उसके बाद हमने स्वामी जी देखा कि अगर हम इसके कल्चर में इस धूम्र को दें, मतलब इस बैक्टीरिया को कल्चर में ग्रो करें और देखें कि अगर उसको हम अलग टाइम में अलग मात्रा में धूम्र देते हैं तो क्या वो धूम्र से कंट्रोल होता है। तो स्वामी जी ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसा रिस्पॉन्स हमें प्लेट्स में मिला था वैसे स्वामी जी हमें लिक्विड कल्चर में देखने को मिला। और उसके बाद हमने स्वामी जी जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं इन बैक्टीरिया के, वो है स्वामी जी बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो ये सब बैक्टीरिया एक एक्चुअली बड़ी सी दीवार से बना लेते हैं, ये एक संगठित तौर पे एक बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं, उसको तोड़ पाना स्वामी जी बहुत डिफिकल्ट होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी बायोफिल्म को तोड़ना एक बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बैक्टीरिया की बायोफिल्म है ये। हाँ स्वामी जी, कोई पिक्चर की फिल्म नहीं है ये। हाँ स्वामी जी, ये बैक्टीरिया की बायोफिल्म है और बहुत सारी एंटीबायोटिक स्वामी जी इस पर काम नहीं करती। सिंगल बैक्टीरिया पर शायद वो काम कर जाती हैं जो सिंथेटिक वर्ड की एंटीबायोटिक है, पर बायोफिल्म पे आके वो फेल हो जाती है। तो हमने स्वामी जी बायोफिल्म पे भी काम किया और इन बैक्टीरिया की बायोफिल्म को बनाया और उनकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। उसके आधार पर आप देखें स्वामी जी, आप एक एक बैक्टीरिया को नंगी आंखों से जो आप नहीं देख सकते वो इस माइक्रोस्कोप के आधार पर देख सकते हैं। आप देखेंगे स्वामी जी ये जो पूरी बायोफिल्म यहाँ बनी हुई है, जब हम इसको कफेस्टी धूम्र देते हैं तो स्वामी जी आप देखेंगे टाइम डिपेंडेंट तरीके से इस बायोफिल्म की पूरी अंत्येष्टि जैसी हो जाती है, ये पूरी गायब हो जाती है, बायोफिल्म टूट जाती है और एक तरीके से दवाइयों को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। तो स्वामी जी एक तरीके से किले की तरह बने होते हैं जो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ बनाता है, अभेद्य किला। अभेद्य किला स्वामी जी। तो उस किले को भी तोड़ने के लिए जो स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए वो स्वामी जी इस सामग्री की धूम्र में है और ये हम अच्छे से देख पाए कि ये सामग्री की धूम इन बायोफिल्म को डोज डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट तरीके से तोड़ती है। और उसके बाद स्वामी जी एक क्वेरी ये थी कि क्या ये, क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं, सब लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको खांसी है, अस्थमा है, उनको धुएं में नहीं बैठना चाहिए। वो बात सही भी है, पर स्वामी जी जो मेडिकेटेड एयर है और जो पॉल्यूटेड एयर है उस दोनों में अंतर है। जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, जो इंडस्ट्रियल धुएं हैं, जो भट्टे से काला धुआं आ रहा है स्वामी जी, उसमें डेफिनेटली नहीं बैठना चाहिए। पर जो मेडिकेटेड एयर है वो स्वामी जी वरदान के तौर पे काम करती है। तो स्वामी जी हमने उस पर काम किया। जो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं ना ये यज्ञ करने वाले प्रदूषण फैलाते रहते हैं, उनका ये साइंटिफिक आंसर है। हाँ स्वामी जी, हमने स्वामी जी ह्यूमन लंग सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो किया, उसके ऊपर स्वामी जी हमने इस धूम्र को दिया और ये देखने का प्रयास किया कि कहीं इस धूम्र का कैसा भी एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो हम जब देखेंगे ये जो सेल्स हैं A549 सेल्स जो ह्यूमन लंग सेल्स हैं, आप देखें इनके ऊपर धूम्र का कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जितनी सेल्स बगैर धूम्र के साथ थी वैसे ही सेल्स उसी मात्रा में अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी जब उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में धूम्र दिया गया। तो स्वामी जी बताता है कि इसके अंदर एक अच्छी सेफ्टी है। पर जो अच्छी क्रिटिकल वाली बात है स्वामी जी कि अगर हम इन्हीं सेल्स के अंदर, ह्यूमन लंग सेल्स के अंदर पैथोजेंस दें, मतलब इनके अंदर हम इसी निमोनिया के बैक्टीरिया के अंदर को जाने के लिए कहें, मतलब इन्हीं सेल्स के कल्चर में अगर हम इस बैक्टीरिया को छोड़ दें तो स्वामी जी ये बैक्टीरिया अंदर जाके अपने घर बनाने शुरू कर देता है, जिसको हम बैक्टीरियल इन्वेजन कहते हैं। एक तरीके से वो आक्रमण करके वो अंदर आ जाता है। जैसे स्वामी जी बहुत दिन पहले मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी ने जो किया था, वैसा वाला इन्वेजन ये सब स्वामी जी बैक्टीरिया करते हैं। और स्वामी जी हमने देखा कि अगर इन इन्वेजन के दौरान अगर हम इनको देते हैं ये धूम्र, तो आप देखेंगे स्वामी जी ये इन्वेजन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता है। तो ये एक तरीके से बताता है कि सेल्स की तो जो सेफ्टी है वो तो बनी रहती है, पर उसके अंदर जो बैक्टीरियल अटैक्स हैं, बैक्टीरियल इन्वेजन्स हैं, स्वामी जी उनको भी इस धूम्र से हम डोज डिपेंडेंट तरीके से कम कर सकते हैं। ये स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त वाले डेटा हैं और हमने पहली बार ये दिखाया है कि एक धूम्र इतनी कैपेबिलिटी के साथ आता है। अब आप जैसे कह रहे थे स्वामी जी क्या ये नैनो पार्टिकल्स हैं, हाँ स्वामी जी ये आंसर है। हमने इन धूम्र को इकट्ठा किया और उनको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे जाके देखा और धूम्र के पार्टिकल का एक एक का साइज देखा। और स्वामी जी जो नैनो बायोलॉजी की पूरी टीम है, डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य जिसको लीड कर रहे हैं, स्वामी जी उन्होंने भी ये नाप के बताया कि इस धूम्र के अंदर स्पेसिफिक पार्टिकल हैं जिनका साइज लगभग 96 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। मतलब हमारे बाल की जितनी थिकनेस है उसके स्वामी जी 1000 गुना छोटे हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल इन धूम्र के अंदर हैं। और स्वामी जी ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये वास्तव में ही नैनो बायोलॉजी का ग्रुप हैं और इसकी वजह से इनकी एक्टिविटी आती है। और उसके बाद स्वामी जी फिर हमने काम किया बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस पे। और समझिए कौन सा फंगस लिया हमने वो वाला फंगस लिया जिससे ब्लैक फंगस डिजीज होता है। कोविड के बाद जो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, समझिए उस फंगस को हमने काम किया। और उस फंगस के ऊपर हमने देखा कि ये जो धूम्र है, ये देखें स्वामी जी ये अनट्रीटेड फंगस है। इसको अगर हम ये जो आप व्हाइट डॉट देख रहे हो, ये स्वामी जी फंगस को हमने सीड किया हुआ है, उसका बीज बोया हुआ है और ये 5 दिन में स्वामी जी बढ़ के ऐसा हो जाता है। जो सफ़ेद सफ़ेद क्लाउड देख रहे हैं, जो पूरा प्लेट भर गया है, ये फंगस की पूरी कॉलोनी तैयार हो गई है। स्वामी जी अगर इसी
प्लेट को अगर हम एक्सपोज करते हैं कफेस्टी धूप से डे 1 से लेके डे 5 तक, तो देखेंगे स्वामी जी इस फंगस की जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, जो आपको सफ़ेद क्लाउड्स प्लेट में दिखाई दे रहे थे, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ नहीं पा रहे थे, वो रुक गए थे, जो ये बताता है कि इस सामग्री के अंदर इस फंगस को ग्रोथ को भी अरेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। और वो क्यों हो रहा है स्वामी जी, हमने वो भी पता किया और ये पाया कि ये जो इस फंगस की दीवार हैं वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड से बनी होती हैं, जिसको हम अर्गेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हमने ये देखा कि इस धूम्र के पार्टिकल्स की वजह से उस अर्गेस्ट्रॉल का सिंथेसिस उस फंगस के अंदर कम होना शुरू हो गया। तो बेसिकली जिस चीज़ से उसकी दीवार बन रही थी, जैसे हमारे यहाँ ये दीवार ईंटों की बनी हुई है, तो समझिए अगर उस फंगस के पास वो ऐसे ईंटें ना हो तो उसकी दीवार कमज़ोर हो जाएगी और वो जल्दी टूट जाएगी। तो समझिए हमने ये भी पाया कि जो उसका कारणकारी सिद्धांत है कि कैसे ये धूम्र इस पूरे फंगस की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, उसको जर्मिनेशन को रोक रही है, उसके स्पोर को रेगुलेट कर रही है, वो समझिए इस पाथवे के थ्रू कर रही है। अब उसके बाद हम स्वामी जी आए इन लंग पैथोजेंस के जो इनके पितामह हैं उनके पास, जिसको हम स्वामी जी कोविड के नाम से जानते हैं, और हमने स्वामी जी कोविड वायरस के ऊपर काम किया। हमने अपने लेबोरेटरी में स्वामी जी एक सूडो कोविड वायरस बनाया, मतलब कि एक ऐसा वायरस लिया जिसके सरफेस के ऊपर कोविड वायरस के प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे थे। तो समझिए सूडो वायरस पर हमने काम किया, और चूंकि हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने इस वायरस के अंदर कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स लोड किए थे। कुछ स्वामी जी ऐसे मार्कर जिसकी वजह से हम ल्यूमिनेसेंस देख सकते हैं, और स्वामी जी कुछ ऐसे मार्कर जिसकी वजह से हम फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। तो ये तो समझो, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जहाँ जहाँ ये वायरस जाएगा हम उसको उसके रंग की वजह से आराम से पहचान पाएंगे। और समझिए इस डिवाइस को एक तरीके से मॉलिक्यूलर डिवाइस को इस्तेमाल करके हमने देखा कि जब हम इस सूडो वायरस को जब देते हैं ह्यूमन लंग सेल्स के ऊपर, तो ये आराम से अंदर चला जाता है, जैसा कि नेचुरली हमने क्लिनिकल केस में भी देखा है। तो स्वामी जी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये वायरस जाएगा वहाँ अलग टाइप के रंग आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जो देख रहे हैं नीचे वाले स्क्रीन पे, ये स्वामी जी हम GFP देख रहे हैं, मतलब ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन देख रहे हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये पूरी इतनी सारी सेल्स हैं, लगभग 1 लाख सेल्स स्वामी जी हमने प्लेट किए हुए हैं, और देखिए 1 लाख सेल्स के अंदर लगभग कुछ 100 सेल्स के अंदर ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि इन सेल्स के अंदर कोविड सूडो वायरस जा चुका है। तो ये जो वायरस का इंटरलाइजेशन है वो स्वामी जी हम इस हरे रंग से पहचान पा रहे हैं। और ये जो हरे रंग की जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये बता रहा है कि लगभग इतने सेल्स के अंदर कोविड वायरस है। और स्वामी जी जब हम इनको दे रहे हैं कफेस्टी की धूम्र टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से, तो देखें स्वामी जी जो हरे रंग के डॉट्स हैं वो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी कम होते जा रहे हैं। और जो हमारी बायोलॉजिकली रेलिवेंट डोज है लगभग 6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देखें, 6 मिलीग्राम पर ml के हिसाब देखेंगे, तो देखेंगे स्वामी जी उस डोज पे जाके कोविड वायरस की वजह से जो ग्रीन डॉट्स आपको देख रहे थे वो बिल्कुल स्वामी जी कम हो गए हैं और उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां नॉर्मल ब्लैंक एक्सपेरिमेंट के अंदर होने चाहिए थे। तो स्वामी जी अब देखें इस ग्रीन डॉट के पूरे पॉपुलेशन से इस तक आने में ये पूरा रेस्पॉन्स हमें इस कफेस्टी धूम्र की वजह से देखने को मिलता है। इसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं और साथ साथ जो दूसरे मार्कर हैं उनका भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि इस धूम्र की इस्तेमाल से इस कोविड वायरस का भी स्वामी जी एक अच्छा रेगुलेशन हो रहा है। और हम ये पहली बार बता रहे हैं कि एक इस ऐसे स्पेसिफिक वायरस का जिसके बारे में इतना रिसर्च चल रहा है कि स्वामी जी पहली बार एक आयुर्वेदिक औषधि से बनी हुई सामग्री और उसकी धूम्र में ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, इन तीनों को स्वामी जी अच्छे तरीके से समग्र तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और वो जो कंट्रोल है स्वामी जी पूरे एक पाथवे के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फाइंडिंग स्वामी जी माइक्रोबायोलॉजी के एक बड़े जर्नल में अंडर रिव्यू में है। हम पिछले 3-4 महीनों से उनके टच में हैं, उनके भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं जिनका हम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी जो हमारी साइंटिफिक फेटर्निटी है वो समहाउ इस चीज़ को अभी उन्हें समझने में भी टाइम लग रहा है कि कैसे ये धूम्र एक बिल्कुल जादू की तरह काम कर सकती है, बैक्टीरिया से लेके फंगस से लेके वायरस तक को अच्छे चीज़ों से और अच्छे तरीके से उन सबको कंट्रोल कर सकती है। और जो भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं, उन पे कैसा भी दुष्प्रभाव ना दिखाते हुए सिर्फ पैथोजन के ऊपर भी सिर्फ अच्छा सुप्रभाव दिखा रही है। तो ये योग चिकित्सा के साथ यज्ञ चिकित्सा का भी सूत्रपात, उसका भी विस्तार अब पूरे संसार में होगा। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भी योग के साथ यजन और हवन अग्निहोत्र भी करेंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया। इसलिए मैंने बार बार कहा हमारी पूरी सनातन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति।